नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। मैं आज आपके सामने मुखातिब होने आया हूं ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध के बारे में बात करने। लेकिन आखिर बात मैं इस टॉपिक पे करना चाहता हूं कि आखिर ये आप आम जनता के लिए क्या अहम है। ये अहम नहीं हो जाता है कि कौन सी मिसाइलें दागी गई, उसके प्रतिक्रिया में ईरान ने क्या किया और किस तरह से मिसाइल धज्जियाँ उड़ गई। लेकिन आज आपकी जो अहमियत की चीज़ें हैं वो इसी मिसाइल के आवाज़ के बीच में दब जाती है, क्योंकि जो आपके सामने जो एंकर आते हैं वो चिल्ला चिल्ला के आपके कानों में सिर्फ वो मिसाइल की आवाज़ें भर देती हैं। और आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आपको समझना ये चाहिए कि आखिर इस युद्ध के बीच में भारत की स्थिति कैसी है, इसमें भारत की विदेश नीति किस तरह से काम कर रही है। आपको जानकारी इस बात की होनी चाहिए, आपको खबर इस बात की रहनी चाहिए कि आखिर आपकी अहमियत की चीज़ें क्या है। आज इस बीच में अगर आप देखें तो इसी दरमियान एक ट्वीट आता है अमेरिका का। उसमें अमेरिका का ये कहना था कि भारत को वो 30 दिनों के लिए अलाउ कर रहा है रूस से तेल खरीदने के लिए। लेकिन आखिर अहमियत इस बात की है कि भारत को अलाउ करने वाला ये अमेरिका कौन होता है, अमेरिका को इतनी दादागिरी कहाँ से मिलती है, और आखिर उस दादागिरी की प्रतिक्रिया में क्या भारत एक ट्वीट तक नहीं कर सकता है। आखिर भारत की विदेश नीति किस जगह पे खड़ी है, आखिर भारत की विदेश नीति कितनी खोखली हो चुकी है जब अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगाता है। और शायद पता नहीं कैसे न कैसे करके जब उसको मोदी जी उससे अपना टैरिफ कम करवाते हैं तो शायद जो टैरिफ 3% था वो कहीं न कहीं 18, 20, 25% पे पहुंच जाती है। और फिर भी मोदी जी ये कहते हैं कि जश्न मनाओ, क्योंकि इसी तरह लोगों को देखे हैं कि जीएसटी लगाए हैं, उनको जब ये गलती का एहसास हुआ वो जीएसटी को थोड़ा सा रिड्यूस किए, लेकिन जो चीज़ पे जीएसटी कम किए वो जिस चीज़ से बनेगा रॉ मटेरियल उस पे जीएसटी बढ़ा दिए और कहीं ना कहीं रेट वही रह गया। लेकिन मोदी जी बोले कि आप जश्न मनाओ। तो ये जश्न मनाने का तरीका मोदी जी समझ गए हैं कि आखिर जनता से कैसे तालियां बजवानी है, कैसे थाली बजवानी है और कैसे कोरोना भगाया जाता है थाली बजा बजा के। उस तरह से मोदी जी आज चाहते हैं कि बस जश्न मना के जनता की जो परेशानियां हैं उसको भी हम भगा देंगे। और वही जनता जश्न मनाने में लग जाती है कि जीएसटी उत्सव मनाएंगे, कहीं ना कहीं अमेरिका से जो टैक्स कम हुआ है उसका उत्सव मनाएंगे। आज जो अमेरिका भारत के लिए ट्वीट कर रहा है उसका हम कोई जवाब नहीं देंगे और दुनिया के सामने ये साबित कर देंगे कि हाँ, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी सारी डिसीजन अमेरिका लेगा। और अमेरिका अपने आप को इतनी ताकतवर समझा देता है और वो ऐसा गद्दार आदमी है जो पाकिस्तान का सपोर्ट किया था और ज़रूरत पड़ने पे भारत को वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ेगा अमेरिका खुले हाथ सपोर्ट करेगा। अभी हाल फिलहाल के जब भारत पाकिस्तान की युद्ध को आप याद करेंगे उसमें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ये दिखाया होगा कि बस हम जीतने के करीब ही हैं। फिर आपको पता चला होगा कि अमेरिका ने युद्ध विराम करवा दिया है। लेकिन अमेरिका का ट्वीट अगर आप देखें तो उस ट्वीट में ये लिखा हुआ है, अमेरिका ये कहता है डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान ये कहा है कि लगभग 3.5 करोड़ जनता को मरने से आप बचा लिए। अर्थात उसका कहना ये था कि वो भारत पे कितना हावी हो गया है, अगर वो नहीं रोकते तो पाकिस्तान भारत के इतने जनसंख्या को ख़त्म कर सकता था। आखिर वो अपने आप को पावरफुल दिखाया, उसको अमेरिका ने ट्वीट किया, लेकिन भारत उसकी प्रतिक्रिया में कुछ जवाब नहीं दिया। आज इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करें कि आखिर भारत की जो खोखली विदेश नीति है, खोखली आर्थिक नीति है, खोखली राजनीति है, उस सभी चीज़ों के अंदर की गहराई को आप देखें। आज आपका हाल फिलहाल में एक ऐसी छोटी सी पाकिस्तान के साथ तनाव देखे हैं जिसमें भारत की अहमियत, जिसमें भारत का पोजीशन आप देख लिए होंगे और शायद ये आप आंक लिए होंगे कि भारत की विदेश नीति में कितनी जान है। जो सरकार सबसे ज़्यादा विदेश नीति पे खर्च करता है उसकी विदेश नीति अगर इस तरह की हो जाती है, उसकी सपोर्टर विदेश में सिर्फ इतने रह जाते हैं कि आखिर युद्ध विराम अमेरिका को करवाना पड़े तो क्या रह जाता है, क्या रह जाता है। ये विदेश नीति की बात जो कि सिर्फ और सिर्फ दिखाया जाता था कि विदेश मंत्री इस तरह है कि उनका कोई जवाब ही नहीं है, ऐसा विदेश मंत्री आज तक मिला ही नहीं। लेकिन आज उस समय की दौर को भी याद कर लीजिए जब इंदिरा गांधी ये कही थी कि भारत का डिसीजन सिर्फ भारत लेगा, भारत के अलावा किसी भी देश को ये ताकत नहीं है कि वो भारत का डिसीजन ले ले। और उस समय जो युद्ध हुआ था उसमें इंदिरा गांधी जीती भी थी और शायद उस समय इंदिरा गांधी अपनी विदेश नीति के बदौलत
अपनी दोस्तों को इकट्ठा किया था, अपने विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को अपने सपोर्ट में खड़ा किया था और शायद सच्चा साथी का उन्होंने एक खिताब रचा था। लेकिन आज जो भारत की विदेश नीति है, जो मोदी सरकार की विदेश नीति है, वो दिखा दिया कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और जब ज़रूरत पड़े तो एक भी सच्चा यार नहीं मिलेगा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप देखना क्या चाह रहे हैं कि कैसे मिसाइल का धज्जियां उड़ाया जा रहा है, कैसे ड्रोन टूट रहे हैं, कैसे वहाँ पे कैसे कैसे तबाही मच रही है, कौन से बम कितने कारगर हैं, कौन से क्या है। लेकिन ये ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ हमारे सेना के प्रमुखों को देखने की, उनको ये जानने की ज़रूरत है कि किस में कितना तकनीक है, कौन सी मिसाइल कितनी तकनीकी से लैस है, ना कि ये आम जनता को के लिए इतना अहम हो जाता है। लेकिन आज मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल आम जनता को इस सबों से दूर करके सिर्फ साउथ की मूवी की तरह मार काट दिखाने पे भरोसा करती है, चिल्लाने पे भरोसा करती है, और वही शायद आज की जनता को ज़रूरत हो गया है और वही वो देखना पसंद करती है। लेकिन मैं आप सभी से ये अनुरोध करूँगा कि शायद आप जो मेन एनालिसिस है उसको देखें, समझें, लेकिन उस पे भी भरोसा ना करें, अपना खुद का एनालिसिस बनाइए। आप खुद की अपनी नज़रिया, अपनी सोच के हिसाब से उसको समझने का प्रयास करें और जो आपकी ज़रूरतों की चीज़ है उसके लिए सवाल करें, उसके लिए हमेशा जवाब मांगे। शायद उसी से राजनीतिक व्यवस्था से लेके पूरी की पूरी सिस्टम बदल सकती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी।